प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में शीतला माता की महिमा की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय हो। प्रिय भक्तों, शीतला माता रोगों से रक्षा करती है और शीतला माता रोगों को हरने वाली है और भक्तों की रक्षा करने वाली करुणामयी माता है। शीतला माता गधे पर सवार रहती है, हाथों में कलश और सूप धारण किए सभी रोगों और कष्टों को दूर करने वाली है। हम माता शीतला से प्रार्थना करते हैं कि माता शीतला हम सभी को रोगों से मुक्त रखे, हमारे जीवन में स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद बना रहे। जय माता शीतला। कहा जाता है कि जिस घर में बार बार बीमारी आती है, बच्चे अचानक बीमार पड़ने लगते हैं और कोई उपाय काम ना करे, तो इसका संबंध कहीं ना कहीं माता शीतला की कृपा से भी जुड़ा होता है। भारत की प्राचीन परंपराओं में शीतला सप्तमी और अष्टमी का व्रत और पूजा स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोगों से रक्षा के लिए किया जाता है। इस दिन माता शीतला की पूजा करके उन्हें ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है और उनसे पूरे परिवार की रक्षा की प्रार्थना की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस व्रत के पीछे एक ऐसी चमत्कारी कथा छिपी हुई है जो हमें भक्ति, श्रद्धा और सेवा का महत्व सिखाती है। आज हम आपको इस वीडियो में शीतला माता की पावन चमत्कारी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ ध्यान से सुनने से शीतला माता की कृपा आप सभी को प्राप्त होती है और जीवन से रोग, कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए और शीतला माता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा को शुरू करते हैं। माता शीतला की पावन कथा। भारत की पवित्र भूमि पर अनेक देवी देवताओं की महिमा गाई जाती है, लेकिन एक ऐसी देवी भी है जिसकी कृपा से बड़े रोग भी शांत हो जाते हैं, जिसकी पूजा से घर में सुख शांति और आरोग्य का वास होता है। वे है माता शीतला। कहा जाता है कि जहाँ शीतला माता की पूजा होती है, वहाँ महामारी भी हार मान लेती है। जहाँ माता का आशीर्वाद होता है, वहाँ बच्चों की रक्षा स्वयं देवी शीतला करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा समय भी आया था जब एक पूरे राज्य में भयंकर रोग फैल गया था। लोग डर और निराशा में जी रहे थे। राजा भी ऐसा हो गया था और उसी समय एक छोटी सी बालिका की सच्ची भक्ति ने माता शीतला को पृथ्वी पर प्रकट होने के लिए मजबूर कर दिया था। आज की इस पावन कथा में हम सुनेंगे एक गरीब बालिका की अद्भुत भक्ति, एक राजा की कठिन परीक्षा और एक अहंकारी सेठ का परिवर्तन और माता शीतला की महिमा की कथा। प्रिय भक्तों, भारत भूमि के पश्चिम दिशा में एक विशाल प्रदेश था जिसकी धरती रेत के सुनहरी कणों से चमकती थी। दूर दूर तक फैले रेत के टीले, कहीं कहीं हरे भरे खेत और बीच बीच में छोटे छोटे गांव उस प्रदेश की शोभा बढ़ाते थे। उस भूमि में एक प्राचीन मान्यता थी कि जहाँ माता शीतला का वास होता है, वहाँ रोग दुख पास भी नहीं आते हैं। लोग कहते थे कि माता शीतला स्वयं उस भूमि की रक्षा करती है। जब भी कोई महामारी फैलती, जब भी कोई रोग गांव को घेरने लगता, तो माता शीतला अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट हो जाती थी। उसी प्रदेश में एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम था चंद्रपुर। चंद्रपुर गांव बहुत ही साधारण था। मिट्टी के घर, बीच में एक बड़ा पीपल का पेड़ था और उसी पेड़ के पास एक छोटा सा मंदिर था। वह मंदिर किसी बड़े देवता का नहीं था, वह मंदिर था माता शीतला का। मंदिर बहुत ही साधारण था, लेकिन गांव के लोगों की आस्था बहुत बड़ी थी। हर सुबह और शाम वहाँ दीप जलते थे। गांव में एक बूढ़ी स्त्री रहती थी जिसको गांव के लोग दादी कहते थे। दादी बहुत ही गरीब थी, लेकिन उनका हृदय भक्ति से भरा रहता था। उनका पूरा जीवन माता शीतला की सेवा में बीतता था। हर सुबह वह सूरज उगने से पहले उठ जाती थी,
नदी से पानी लाती और मंदिर साफ करती और फिर माता की मूर्ति को ठंडे जल से स्नान कराती। लोग कहते थे कि दादी माता की सबसे बड़ी भक्त है, लेकिन गांव में सभी लोग ऐसे नहीं थे जो माता की महिमा को समझते हो। कुछ लोग माता को केवल एक साधारण देवी मानते थे। उन्हीं लोगों में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो शीतला माता को साधारण देवी मानता था, जिसका नाम दीनानाथ था। दीनानाथ गांव का सबसे अमीर व्यापारी था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके हृदय में अहंकार बहुत था। वह अक्सर कहता था, यह सब देवी देवता की बातें केवल गरीबों के लिए होती है। जिसके पास धन होता है उसे किसी देवता की जरूरत नहीं होती है। गांव के लोग उसकी बात सुनकर चुप हो जाते, लेकिन दादी उसे समझाती थी कि बेटा, धन से सब कुछ नहीं मिलता है। जब रोग आता है तब केवल माता शीतला ही रक्षा करती है। दीनानाथ हंस पड़ता और कहता कि दादी, यह सब पुरानी कहानियां हैं। एक दिन गांव में शीतला सप्तमी का पर्व आने वाला था। उस दिन पूरे गांव में विशेष पूजा होती थी। परंपरा थी कि उस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता था। एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रख लिया जाता था और ठंडा भोजन माता को अर्पित किया जाता था। गांव की स्त्रियां बहुत श्रद्धा से तैयारी कर रही थी, लेकिन दीनानाथ की पत्नी रुक्मणी इस परंपरा को नहीं मानती थी और उसने कहा, मैं क्यों ठंडा खाना खाऊं, मैं तो आज ताजा रोटी बनाऊंगी। दादी ने उसे बहुत समझाया कि बेटी, यह माता का नियम है, जो इस नियम को तोड़ता है उसे माता दंड देती है। लेकिन रुक्मणी ने उसकी बात नहीं मानी। शीतला सप्तमी का दिन आ गया। पूरा गांव माता की पूजा में लगा हुआ था। मंदिर में भजन हो रहे थे, दीप जल रहे थे, लेकिन दीनानाथ के घर में चूल्हा जल रहा था। रुक्मणी रोटियां बना रही थी। तभी अचानक एक अजीब घटना घटी। चूल्हे की आग अचानक बहुत तेज हो गई और उसी क्षण घर में एक ठंडी हवा का झोंका आया। रुक्मणी घबरा गई और उसने देखा कि दरवाजे पर एक वृद्धा स्त्री खड़ी थी। वह साधारण कपड़ों में थी, हाथ में झाड़ू और एक मटका था। वृद्धा ने शांत स्वर में कहा कि बेटी, मुझे थोड़ा भोजन मिलेगा। रुक्मणी ने झुंझला कर कहा कि अभी मेरे पास समय नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। वृद्धा ने फिर से कहा कि आज शीतला माता का दिन है, क्या तुमने माता को भोग नहीं लगाया है? रुक्मणी हंस पड़ी और बोली, यह सब अंधविश्वास है। वृद्धा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई और धीरे धीरे वहां से चली गई। लेकिन उसी रात एक भयानक घटना हुई। दीनानाथ के छोटे बेटे मोहन को तेज बुखार हो गया। उसके शरीर पर लाल लाल दाने निकलने लगे, पूरा शरीर जल रहा था। गांव के वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने बच्चे को देखा और गंभीर स्वर में कहा कि यह तो माता शीतला का प्रकोप है। रुक्मणी डर गई। उसे अचानक उस वृद्धा की बात याद आई और तभी दादी घर में आ गई। उन्होंने बच्चे को देखा और आंखें बंद की और कहा कि तुमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है बेटी। रुक्मणी रोने लगी और बोली, दादी, मेरे बच्चे को बचा लो। दादी ने कहा, अब केवल माता शीतला ही इसे बचा सकती है। और उसी रात जब पूरा गांव सो रहा था, चंद्रपुरा के मंदिर में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। माता शीतला स्वयं वहां प्रकट हुई। उनके हाथों में झाड़ू थी, एक कलश था और वे गधे पर विराजमान थी। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन साथ ही न्याय भी था। उन्होंने धीरे से कहा कि जब मनुष्य अहंकार करता है तब उसे सीख देना आवश्यक हो जाता है। और यहीं से शुरू हुई माता शीतला की वह लीला, जिसने पूरे चंद्रपुरा गांव का भाग्य ही बदल दिया। रात का समय था। चंद्रपुरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। चारों ओर सन्नाटा था, केवल कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थी। आसमान में चांद हल्की चांदनी बिखेर रहा था। लेकिन उस रात चंद्रपुरा में कुछ ऐसा होने वाला था जो आने वाले कई वर्षों तक लोगों की स्मृति में अंकित रहने वाला था। दीनानाथ के घर में अफरा तफरी मची थी।
दीनानाथ का बेटा तेज बुखार से तप रहा था। उसका नाम मोहन था। उसका शरीर आग की तरह जल रहा था। उसके चेहरे और शरीर पर छोटे छोटे लाल दाने निकल आए थे। रुक्मणी घबरा कर रो रही थी कि हे भगवान, मेरे बच्चे को क्या हो गया। दीनानाथ भी परेशान था। उसने तुरंत गांव के वैद्य को बुलाया। कुछ ही देर में वैद्य जी भी आ गए। उन्होंने बच्चे की नब्ज देखी, उसके माथे को छुआ और गहरी सांस ली। यह साधारण बुखार नहीं है। दीनानाथ घबरा गया। तो क्या है वैद्य जी? वैद्य ने गंभीर स्वर में कहा कि यह माता शीतला का प्रकोप है। यह सुनते ही रुक्मिणी के हाथ पांव कांपने लगे। उसे तुरंत दिन में हुई घटना याद आ गई। वह वृद्धा स्त्री जो भोजन मांगने आई थी और रुक्मिणी ने उसे डांट कर भगा दिया था। रुक्मिणी फूट फूट कर रोने लगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दादी अंदर आई। उन्होंने बच्चे को देखा और कुछ क्षण आंखें बंद करके बैठ गई। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, आज शीतला सप्तमी थी। क्या तुमने माता का व्रत रखा था? रुक्मिणी रोते हुए बोली कि नहीं दादी, मैंने तो चूल्हा जला लिया था। दादी ने गहरी सांस ली कि माता शीतला को ठंडक प्रिय है। माता शीतला को ठंडा भोजन प्रिय है, इसलिए शीतला सप्तमी के दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता है। दीनानाथ ने बेचैनी से पूछा कि दादी, अब क्या होगा? मेरा बेटा बच जाएगा ना? दादी ने कहा, अगर सच्चे मन से शीतला माता से माफी मांगी जाए तो वे बहुत दयालु है। उस रात पूरे घर में कोई नहीं सोया। मोहन कभी कभी कराह उठता था। रुक्मिणी उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां कर रही थी। अचानक आधी रात के समय घर में एक ठंडी हवा का झोंका आया। दीपक की लो हल्की सी कांपी और उसी क्षण कमरे में एक दिव्य सुगंध फैल गई। दादी ने तुरंत आंखें बंद की। उन्होंने महसूस किया कि शीतला माता वहीं उपस्थित है। दादी ने हाथ जोड़कर शीतला माता से प्रार्थना की। दादी की प्रार्थना सुनकर शीतला माता धीरे धीरे कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैलाने लगी। रुक्मिणी ने कांपते हुए उस ओर देखा और फिर उसने जो देखा उसे देखकर वे स्तंभ रह गई। कमरे के कोने में एक दिव्य स्त्री खड़ी थी। उनका चेहरा तेजस्वी था लेकिन बहुत शांत था। वे गधे पर विराजमान थी। उनके एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में कलश था। वही थी माता शीतला। रुक्मिणी डर के मारे कांपने लगी। रुक्मिणी तुरंत जमीन पर गिर पड़ी और बोली कि माता, मुझे क्षमा कर दो। माता शीतला ने शांत स्वर में कहा कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो मनुष्य प्रकृति और धर्म के नियमों का अपमान करता है तो उसे परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। रुक्मिणी रोते हुए बोली कि माता, मुझसे भूल हो गई है। मेरे बच्चे को बचा लीजिए। माता कुछ क्षण चुप रही। फिर उन्होंने कहा, यदि तुम सच्चे मन से पश्चाताप करोगी और जीवन भर मेरी पूजा करोगी तो तुम्हारा पुत्र भी ठीक हो जाएगा। रुक्मिणी ने तुरंत कहा कि हे माता, मैं वचन देती हूँ। माता शीतला ने अपने कलश से थोड़ा जल निकाला और मोहन के माथे पर छिड़क दिया। अचानक मोहन की सांसें सामान्य होने लगी। उसका बुखार धीरे धीरे कम होने लगा। रुक्मिणी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। माता ने दादी की ओर देखा और मुस्कुराई कि तुम्हारी भक्ति ने इस गांव की रक्षा की है। फिर माता धीरे धीरे अदृश्य हो गई। कमरे में फिर से वही सन्नाटा छा गया, लेकिन अब वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। सुबह होने पर मोहन का बुखार लगभग उतर चुका था। जब गांव वालों को यह घटना पता चली तो वे आश्चर्यचकित रह गए। दीनानाथ, जो माता की शक्ति पर कभी विश्वास नहीं करता था, अब मंदिर में सिर झुकाकर खड़ा था। उसने पूरे गांव के सामने कहा कि आज से मैं माता शीतला की महिमा को स्वीकार करता हूँ। उस दिन पूरे गांव ने मिलकर माता का विशाल भंडारा किया। मंदिरों में दीपों की पंक्तियां जल उठी, भजन गूंजने लगे। लेकिन यह तो माता की लीला थी। यह तो माता की लीला की केवल शुरुआत थी, क्योंकि आने वाले समय में
चंद्रपुरा गांव पर एक ऐसी परीक्षा आने वाली थी जिसमें माता शीतला को पूरे गांव की रक्षा करनी थी। और तभी दुनिया को पता चलने वाला था कि माता शीतला की वास्तविक शक्ति क्या है। माता शीतला की कृपा से मोहन ठीक हो गया था। चंद्रपुरा गांव में अब पहले से भी अधिक श्रद्धा का वातावरण था। हर सुबह गांव की स्त्रियां मंदिर में जाकर शीतला माता के चरणों में दीप जलाती। बच्चे भी मंदिर के आंगन में खेलते हुए माता को प्रणाम करना नहीं भूलते थे। दीनानाथ जो कभी माता की महिमा को नहीं मानता था, अब सबसे पहले मंदिर पहुंचता था। उसने अपने घर के सामने एक छोटा सा शीतला चौक बनवा दिया था जहां रोज दीप जलता था। लेकिन संसार में सुख हमेशा स्थायी नहीं रहता है। कुछ महीनों के बाद पास के प्रदेश से एक भयानक समाचार आया कि वहां एक भयंकर महामारी फैल गई थी। लोगों के शरीर पर फोड़े फुंसियां निकल रही थी, तेज बुखार हो रहा था और कई लोग कुछ ही दिनों में मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। लोग इस रोग को माता शीतला का प्रकोप कहने लगे। धीरे धीरे यह खबर चंद्रपुरा तक भी पहुंच गई। गांव के लोग डर गए। एक दिन गांव के चौपाल में सभी लोग इकट्ठे हुए। कोई कह रहा था कि अगर यह रोग हमारे गांव में आ गया तो क्या होगा, तो कोई बोला हमें माता शीतला की विशेष पूजा करनी चाहिए। दादी ने सबको शांत किया और कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वह माता स्वयं रक्षा करती है। लेकिन प्रकृति की परीक्षा कभी भी आ सकती है। कुछ ही दिनों बाद गांव के एक बच्चे को वही रोग हो गया। उसके शरीर पर भी लाल दाने निकल आए। फिर दूसरे घर में भी वही बीमारी फैल गई। धीरे धीरे पूरे गांव में यह बीमारी फैलने लगी। पूरा गांव चिंता में डूब गया। चंद्रपुरा में पहली बार ऐसा संकट आया था। लोग मंदिर में जाकर रो रो कर शीतला माता से प्रार्थना करने लगे। दादी ने सबको एकत्रित किया और कहा हम सब मिलकर माता शीतला का महायज्ञ और व्रत करेंगे। गांव के सभी लोग तैयार हो गए। अगले दिन सुबह से ही मंदिर में विशेष पूजा शुरू हो गई। स्त्रियां ठंडे जल से माता का अभिषेक कर रही थी। पुरुष लोग भजन गा रहे थे और बच्चे भी हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना कर रहे थे। उसी समय गांव के बाहर एक साधारण स्त्री दिखाई दी। उसके कपड़े बहुत साधारण थे। वे धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी। किसी ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वह स्त्री हर घर के सामने रुकती, दरवाजे को देखती और फिर आगे बढ़ जाती। जब वे मंदिर के पास पहुंची तो दादी की नजर उस पर पड़ी। दादी ने उसे तुरंत देखते ही सिर झुका लिया। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े क्योंकि वह समझ गई थी कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। यह स्वयं माता शीतला है जो अपने भक्तों की परीक्षा लेने आई है। माता मंदिर के सामने खड़ी हो गई और उन्होंने देखा कि पूरा गांव उनके चरणों में प्रार्थना कर रहा था। माता के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। लेकिन तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। मंदिर के दीपक बुझने लगे और लोग घबरा गए। तभी माता की आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठी, डरो मत, जब तक तुम धर्म और श्रद्धा का मार्ग नहीं छोड़ोगे तब तक कोई रोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लोगों ने चारों तरफ देखा लेकिन माता कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। फिर भी उनकी उपस्थिति सभी को महसूस हो रही थी। उसी रात एक अद्भुत चमत्कार हुआ। गांव में जितने भी लोग उस रोग से पीड़ित थे उनका बुखार धीरे धीरे उतरने लगा। दाने सूखने लगे। कुछ ही दिनों में पूरा गांव स्वस्थ हो गया। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चंद्रपुरा में पहली बार इतना बड़ा उत्सव मनाया गया था। मंदिरों को फूलों से सजाया गया था। भंडारा हुआ और सब ने मिलकर एक स्वर में कहा शीतला माता की जय हो। लेकिन उस दिन दादी के मन में एक विचार आया। उन्होंने गांव वालों से कहा कि हमने माता की कृपा तो देख ली लेकिन हमें उनकी महिमा दुनिया तक पहुंचानी चाहिए। तभी दीनानाथ ने कहा हम माता के एक भव्य मंदिर बनवाएंगे। गांव के सभी लोग इस बात से सहमत हो गए लेकिन किसी को नहीं पता था कि माता की अगली लीला और भी अद्भुत होने वाली थी।
क्योंकि बहुत जल्दी एक ऐसा चमत्कार होने वाला था जिससे चंद्रपुरा गांव का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो जाएगा और लोग दूर दूर से यहाँ केवल एक ही कारण से आएंगे, माता शीतला के दर्शन करने के लिए। चंद्रपुरा गांव में माता शीतला के चमत्कार के बाद एक नया उत्साह फैल गया। जिस गांव में पहले केवल एक छोटा सा शीतला माता का मंदिर था, अब वहां माता शीतला के लिए भव्य मंदिर बनाने की चर्चा होने लगी। दीनानाथ ने गांव के चौपाल में सबको इकट्ठा किया और कहा कि भाइयों और बहनों, माता शीतला ने हमारे गांव की रक्षा की है। अगर माता की कृपा ना होती तो यह महामारी हम सबको नष्ट कर देती। गांव के लोग सहमति से सिर हिलाने लगे। दीनानाथ ने आगे कहा कि इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर माता का एक भव्य मंदिर बनवाएंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां भी माता की महिमा को याद रखे। यह सुनकर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। दादी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि यह माता की ही प्रेरणा है। अगले दिन मंदिर निर्माण की तैयारी शुरू हो गई। कोई पत्थर ला रहा था, कोई लकड़ी ला रहा था। गांव की स्त्रियां भी श्रमदान कर रही थी, बच्चे मिट्टी ढो रहे थे। कुछ ही महीनों में मंदिर का ढांचा तैयार होने लगा, लेकिन उसी समय एक नई समस्या सामने आई। चंद्रपुरा जिस राज्य में था, वहां के राजा का नाम था राजा विक्रमसेन। राजा बहुत शक्तिशाली था, लेकिन थोड़ा घमंडी भी था। जब उसे पता चला कि एक छोटे से गांव में इतना भव्य शीतला माता का मंदिर बन रहा है, तो उसे आश्चर्य हुआ। उसने अपने मंत्रियों से पूछा कि किस देवी का मंदिर बन रहा है। मंत्री ने कहा, महाराजा, यह शीतला माता का मंदिर है। राजा हंस पड़ा। एक साधारण देवी के लिए इतना बड़ा मंदिर? उसने आदेश दिया, पहले मैं खुद जाकर देखूंगा। कुछ ही दिनों बाद राजा विक्रम सिंह अपने सैनिकों के साथ चंद्रपुरा पहुंचा। पूरा गांव राजा के स्वागत के लिए खड़ा था। राजा मंदिर के पास पहुंचा और उसे ध्यान से देखने लगा। मंदिर वास्तव में बहुत सुंदर बन रहा था। पत्थरों की नक्काशी अद्भुत थी, लेकिन राजा के मन में अभी भी अहंकार था और उसने कहा, अगर यह शीतला देवी इतनी शक्तिशाली है तो मैं इसकी परीक्षा लूंगा। गांव के लोग घबरा गए। दादी ने राजा से विनम्रता से कहा कि महाराज, देवी की परीक्षा नहीं ली जाती, उसकी भक्ति की जाती है। लेकिन राजा नहीं माना। फिर उसने कहा, अगर यह देवी सच में शक्तिशाली है तो मेरे प्रश्न का उत्तर दे। उस रात राजा मंदिर में वहीं रुक गया। सभी लोग डर रहे थे कि कहीं राजा के अहंकार से माता नाराज ना हो जाए। रात गहरी हो गई थी। मंदिर में केवल दीपक की हल्की रोशनी थी। राजा अकेला बैठा था। तभी अचानक मंदिर के अंदर एक ठंडी हवा का झोंका आया। दीपक की लौ तेजी से कांपने लगी और फिर धीरे धीरे मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। राजा ने चौंक कर चारों ओर देखा और तभी उसने देखा मंदिर के गर्भगृह में एक दिव्य रूप प्रकट हुआ है। रूप अत्यंत तेजस्वी था। गधे पर विराजमान और एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में कलश लिए माता शीतला प्रकट हुई। राजा के शरीर में सहरन दौड़ गई। माता ने शांत स्वर में कहा कि राजा विक्रमसेन, तुम मेरी परीक्षा लेने आए हो। राजा कांपने लगा। उसका अहंकार पल भर में समाप्त हो गया। वे तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और बोला कि माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। माता ने कहा, राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना, ना कि देवताओं की परीक्षा लेना। राजा रोने लगा कि हे माता, मैं आपकी शक्ति को नहीं समझ पाया। तो माता ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से पश्चाताप करते हो तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। फिर माता ने अपने कलश से थोड़ा सा जल लिया और मंदिर की भूमि पर छिड़क दिया। अचानक पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया। राजा ने महसूस किया कि उसका मन अद्भुत शांति से भर गया है। जब सुबह हुई तो राजा ने पूरे गांव के सामने घोषणा की कि आज से यह मंदिर मेरे राज्य का सबसे पवित्र तीर्थ स्थान होगा। उस राजा ने मंदिर के लिए सोना, धन और भूमि दान में दी। कुछ ही महीनों में चंद्रपुरा का मंदिर बहुत भव्य बन गया। दूर दूर से लोग माता के दर्शन करने आने लगे।
लेकिन माता की लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि जल्द ही एक ऐसी घटना होने वाली थी जिससे माता शीतला की महिमा पूरे राज्य में फैलने वाली थी। उस घटना में गरीब बालिका की भक्ति पूरे संसार को माता की करुणा का नया रूप दिखाने वाली थी। चंदपुरा में माता शीतला का भव्य मंदिर बन चुका था। अभी छोटा सा गांव दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया था। हर दिन सैकड़ों लोग मंदिर में माता के दर्शन करने के लिए आते थे। कोई रोग से मुक्ति की प्रार्थना करता था, कोई अपने बच्चों की लंबी आयु मांगता था। मंदिर के बाहर हमेशा भजन कीर्तन गूंजता रहता था। लेकिन माता को सबसे प्रिय क्या था? ना तो सोना, ना ही बड़े बड़े भोग। माता को सबसे प्रिय थी सच्ची भक्ति। और बहुत जल्दी पूरे गांव को यह बात समझ में आने वाली थी। चंदपुरा गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक विधवा स्त्री रहती थी जिसका नाम कमला था। उसकी एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम गौरी था। कमला बहुत ही गरीब थी। वह लोगों के घरों में काम करके किसी तरह अपना और अपनी बेटी का पेट पालती थी। लेकिन गरीबी के बावजूद उसके घर में एक चीज बहुत बड़ी थी, माता शीतला के प्रति अटूट श्रद्धा। हर सुबह गौरी मंदिर जाती थी। वह अपने छोटे हाथों से माता के सामने फूल रखती थी और कहती थी, माता मेरी माँ को कभी दुख मत देना। मंदिर के पुजारी और गांव के लोग उसकी मासूम भक्ति देखकर भावुक हो जाते थे। लेकिन गांव में एक और व्यक्ति था जिसे यह सब पसंद नहीं था। उसका नाम था सेठ धनराज। धनराज बहुत धनी था, लेकिन उसका हृदय कठोर था। उसे गरीब लोगों से चिढ़ थी। एक दिन उसने गौरी को मंदिर में पूजा करते देखा और हंसते हुए बोला, अरे लड़की, तुम्हारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं और तुम देवी को भोग चढ़ाने आई हो। गौरी ने विनम्रता से कहा कि सेठ जी, माता को धन नहीं चाहिए, उन्हें भक्ति चाहिए। सेठ धनराज को यह बात अच्छी नहीं लगी और उसने गुस्से में कहा कि अगर तुम्हारी माता इतनी शक्तिशाली है तो तुम्हारी गरीबी क्यों दूर नहीं करती। गौरी चुप हो गई, लेकिन उसके मन में माता के प्रति विश्वास बिल्कुल नहीं डगमगाया। उसने धीरे से कहा कि माता जो करती है हमारे भले के लिए ही करती है। उस रात कमला और गौरी अपनी झोंपड़ी में सो रही थी। अचानक आधी रात को दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। गौरी की नींद खुल गई। उसने दरवाजा खोला। बाहर एक वृद्धा स्त्री खड़ी थी। वह बहुत ही थकी हुई लग रही थी और उसने कहा कि बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा सा पानी मिलेगा? गौरी तुरंत अंदर गई और एक मिट्टी के घड़े से पानी लाकर उस वृद्धा को पिला दिया। वृद्धा ने पानी पिया और मुस्कुराई और फिर उसने कहा कि बेटी, तुम्हारे घर में भोजन है। गौरी ने सच सच कहा कि आज हमारे पास केवल थोड़ा बासी भोजन है। वृद्धा ने कहा, वही दे दो बेटी। गौरी ने बासी रोटी लाकर वृद्धा को दे दी। वृद्धा ने प्रेम से उसे खाया। फिर उसने गौरी के सिर पर हाथ रखा। अचानक झोंपड़ी में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। गौरी चौंक गई और फिर उसने देखा वह वृद्धा अब साधारण स्त्री नहीं रही। उसका रूप दिव्य हो गया था। वह गधे पर सवार थी। उनके हाथों में झाड़ू और कलश थी। वह साक्षात माता शीतला थी। गौरी और उसकी माँ तुरंत माता के चरणों में गिर पड़ी। माता ने प्रेम से कहा कि गौरी, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। फिर माता ने अपने कलश से जल की कुछ बूंदें झोंपड़ी में छिड़की। अचानक झोंपड़ी में चमत्कार होने लगा। जहाँ मिट्टी का फर्श था वहाँ चमकदार पत्थर दिखाई देने लगे। टूटी हुई झोंपड़ी धीरे धीरे एक सुंदर महल में बदल गई। कमला और गौरी आश्चर्य से यह सब देख रही थी। माता ने कहा, आज से तुम्हारे घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। फिर माता धीरे धीरे अदृश्य हो गई। जब सुबह हुई तो पूरे गांव में हलचल मच गई। लोग देख रहे थे कि जहाँ पहले एक छोटी सी झोंपड़ी थी वहां अब एक सुंदर महल खड़ा था। गांव के लोग आश्चर्यचकित थे। दादी समझ गई कि यह माता शीतला की कृपा है।
जब सेठ धनराज को यह बात पता चली तो वह भी वहां आया। उसने गौरी से पूछा कि यह सब कैसे हुआ। गौरी मुस्कुराई और बोली, माता शीतला की कृपा से यह सब हुआ है। सेठ धनराज का सिर शर्म से झुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उस दिन पूरे गांव को एक बात समझ में आ गई कि माता शीतला को धन नहीं चाहिए, सच्ची भक्ति चाहिए। लेकिन माता की लीला अभी समाप्त नहीं हुई। बहुत जल्दी एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसमें पूरा राज्य माता की शक्ति का एक और अद्भुत रूप देखने वाला था। और इस बार परीक्षा होने वाली थी राजा विक्रमसेन की। चंद्रपुरा गांव में माता शीतला के चमत्कारों की चर्चा अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। गौरी की झोंपड़ी का महल में बदल जाना, महामारी से गांव का बच जाना और राजा विक्रमसेन का अहंकार खत्म हो जाना, यह सब घटनाएं लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। राज्य के दूसरे गांव के लोग भी शीतला माता की पूजा करने लगे थे। लेकिन संसार में कभी कभी ऐसी घटनाएं होती है कि जो मनुष्य के धैर्य और विश्वास की परीक्षा भी लेती है। कुछ महीनों के बाद राजा विक्रमसेन के राज्य में एक भयानक संकट आ गया। राजधानी रतनगढ़ में अचानक एक ऐसी बीमारी फैलने लगी। पहले कुछ बच्चों को तेज बुखार आया, फिर उनके शरीर पर लाल लाल दाने निकल आए। कुछ ही दिनों में यह बीमारी पूरे शहर में फैल गई। लोग भयभीत हो गए। वैद्य और हकीम इस रोग को समझ नहीं पा रहे थे। कई लोग कहते हैं कि यह माता शीतला का प्रकोप है। राजमहल तक भी यह खबर पहुंच गई थी कि राजा विक्रमसेन चिंतित है। उसे चंद्रपुरा की घटना याद आ गई। उसने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और राजा ने कहा, क्या यह वही रोग है जो पहले चंद्रपुरा में फैलने वाला था? मंत्री ने कहा, महाराज ऐसा ही लगता है। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि माता शीतला के मंदिर में विशेष पूजा करवाई जाए। लेकिन समस्या यह थी कि राजधानी के लोग माता शीतला की पूजा के नियमों को ठीक से नहीं जानते थे। कई घरों में लोग घबराकर चूल्हा जलाते रहे। कहीं गर्म भोजन पकाया जा रहा था, कई रोगियों को गर्म चीजें खिलाई जा रही थी। इससे रोग कुछ ही दिनों में पूरा शहर भय और निराशा से भर गया। लोग अपने घरों में बंद हो गए। बच्चों के रोने की आवाजें हर गली में सुनाई देती थी। राजा विक्रमसेन भी परेशान था। एक रात वे महल की छत पर खड़े आकाश की ओर देख रहे थे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता शीतला, यदि यह सच में आपका प्रकोप है तो कृपया करके मेरे राज्य को बचा लीजिए। उसी रात राजा को एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश उसके कमरे में फैल रहा है। उस प्रकाश के बीच एक दिव्य स्त्री खड़ी है जो गधे पर विराजमान है, जिसके एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में कलश है। वह माता शीतला थी। माता शीतला ने कहा, राजा विक्रमसेन, तुम्हारे राज्य के लोग प्रकृति और धर्म के नियमों को भूल गए हैं। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि माता, मुझे मार्ग दिखाइए। माता ने कहा कि हे राजा, तुम लोगों को बताओ कि रोग के समय स्वस्थता, संयम और श्रद्धा आवश्यक है। मेरे दिन चूल्हा ना जलाए, ठंडा भोजन करे और रोगियों की सेवा करे। यदि तुम्हारे राज्य के लोग यह नियम अपनाएंगे तो यह रोग समाप्त हो जाएगा। राजा ने तुरंत कहा कि माता, मैं आपका आदेश अवश्य मानूंगा। अगली सुबह राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, आज से पूरे राज्य में माता शीतला का व्रत किया जाएगा। किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा। सभी लोग स्वस्थता रखेंगे और रोगियों की सेवा करेंगे। लोगों ने राजा का आदेश मान लिया। पूरे राज्य में पहली बार माता शीतला की सामूहिक पूजा हुई। मंदिरों में भजन कीर्तन गूंजने लगा और फिर कुछ ही दिनों में एक चमत्कार हुआ। रोग धीरे धीरे कम होने लगा। लोग स्वस्थ होने लगे। बच्चों के चेहरे फिर से खिलने लगे। राजधानी रतनगढ़ में फिर से जीवन लौट आया। लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। राजा विक्रमसेन ने चंद्रपुरा जाकर माता शीतला के मंदिर में माथा टेका। उसने पूरे राज्य के सामने घोषणा की कि आज से हर वर्ष माता शीतला का पर्व पूरे राज्य में
धूमधाम से मनाया जाएगा। उस दिन से माता शीतला की महिमा पूरे राज्य में फैल गई। लेकिन माता शीतला की लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि बहुत जल्द एक ऐसी घटना होने वाली थी जो इस कथा का सबसे बड़ा चमत्कार बनने वाली थी। और उसमें फिर से एक छोटी सी बालिका की भक्ति माता को पृथ्वी पर प्रकट होने के लिए मजबूर कर देगी। राजा विक्रमसेन के राज्य में अब शांति लौट आई थी। रतनगढ़ की गलियां फिर से हंसी और जीवन से भर गई थी। हर घर में माता शीतला की पूजा होने लगी थी। लोग स्वच्छता और संयम का विशेष ध्यान रखने लगे थे। चंद्रपुरा गांव का मंदिर अब पूरे राज्य का सबसे प्रसिद्ध स्थान बन चुका था। दूर दूर से यात्री माता शीतला के दर्शन करने आते थे। मंदिर के प्रांगण में हर समय भजन कीर्तन गूंजते रहते थे। लेकिन संसार में कभी कभी ऐसा भी होता है, जब सब कुछ ठीक होने लगता है तभी एक नई परीक्षा सामने आ जाती है। चंद्रपुरा गांव के मंदिर की प्रसिद्धि बढ़ने से एक व्यक्ति बहुत परेशान था। वह था सेठ धनराज। धनराज बाहर से तो बदल गया था, लेकिन उसके मन में अभी भी थोड़ा अहंकार और ईर्ष्या छिपी हुई थी। उसे यह अच्छा नहीं लगता था कि लोग अब मंदिर में ज्यादा दान देते हैं, और गौरी तथा उसकी माँ का सम्मान भी बढ़ गया था। एक दिन धनराज ने अपने कुछ साथियों से कहा कि मुझे लगता है यह सब लोगों की कल्पना है, कोई देवी देवता नहीं आते हैं। उसके साथियों ने कहा, लेकिन सेठ जी, इतने चमत्कार तो हमने अपनी आंखों से देखे हैं। धनराज ने कहा, मैं साबित कर दूंगा कि यह सब धोखा है। उसने एक योजना बनाई। उसने तय किया कि वह आधी रात में मंदिर जाकर माता की मूर्ति को नुकसान पहुंचाएगा, ताकि लोग सोचे कि देवी उन्हें बचा नहीं सकी। रात गहरी हो चुकी थी। पूरा गांव सो चुका था। केवल मंदिर में दीपक की हल्की रोशनी अंधेरे को दूर कर रही थी। सेठ धनराज धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ा। उसके हाथ में एक लोहे की छड़ी थी। मंदिर के दरवाजे खुले थे। जैसे ही वह अंदर गया, एक अजीब सी ठंडक पूरे मंदिर में फैल गई। धनराज थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसका अहंकार अभी भी बाकी था। वह गर्भगृह के पास पहुंचा। उसने छड़ी उठाई। जैसे ही वह माता की मूर्ति पर वार करने लगा, अचानक तेज हवा चलने लगी। मंदिर के सभी दीपक एक साथ तेजी से जल उठे और फिर पूरे मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। धनराज डर के मारे कांपने लगा और उसने देखा माता की मूर्ति के सामने एक दिव्य रूप प्रकट हो रहा है। गधे पर विराजमान, एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में कलश था। वह था माता शीतला का साक्षात रूप। माता शीतला का तेज इतना प्रचंड था कि धनराज की आंखें झुक गई। माता ने गंभीर स्वर में कहा कि धनराज, क्या तुम अभी भी मेरे भक्तों की श्रद्धा को तोड़ना चाहते हो? धनराज जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर डर से कांप रहा था। वह रोते हुए बोला, माता, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अज्ञान में था। माता ने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार होता है, लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है उसे मैं क्षमा कर देती हूँ। फिर माता ने अपने कलश से जल की बूंदें धनराज पर छिड़की। अचानक उसका मन शांत हो गया। उसके अंदर का सारा अहंकार समाप्त हो गया। धनराज रोते हुए बोला कि माता, आज से मैं अपना जीवन आपकी सेवा में लगा दूंगा। माता मुस्कुराई। फिर धीरे धीरे उनका दिव्य रूप प्रकाश में विलीन होने लगा। सुबह जब गांव के लोग मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सेठ धनराज मंदिर के सामने बैठा रो रहा है। उसने सबके सामने अपनी गलती स्वीकार की और उसने कहा, मैंने माता की परीक्षा लेने की कोशिश की थी, लेकिन माता ने मुझे क्षमा कर दिया है। लोगों ने उसे गले से लगा लिया। दादी ने कहा, माता शीतला केवल दंड देने वाली देवी नहीं है, वे करुणा की मूर्ति है। उस दिन पूरे गांव में एक भव्य उत्सव मनाया गया। मंदिर में भंडारा हुआ, भजन कीर्तन हुआ और सभी ने एक स्वर में कहा, जय हो शीतला माता की।
सेठ धनराज के पश्चाताप के बाद चंदपुरा गांव का वातावरण पूरी तरह बदल गया था। अब वहाँ केवल भक्ति, श्रद्धा, प्रेम और सेवा का भाव था। माता शीतला का मंदिर दिन प्रतिदिन और अधिक प्रसिद्ध होता जा रहा था। राजा विक्रमसेन स्वयं हर वर्ष वहां आकर माता की पूजा करते थे। गांव की गलियों में हर समय शीतला माता के भजन कीर्तन गूंजते रहते थे। गौरी अब बड़ी हो चुकी थी, लेकिन उसका हृदय अभी भी उतना ही सरल और भक्ति से भरा हुआ था। वह रोज सुबह मंदिर जाकर माता की आरती करती थी। गांव के लोग कहते थे कि गौरी माता की सबसे प्रिय भक्त है। दादी भी अब बहुत वृद्ध हो चुकी थी, लेकिन वह रोज मंदिर आकर गौरी के साथ बैठती और माता की महिमा सुनाती। एक दिन गौरी मंदिर में पूजा कर रही थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे मंदिर के अंदर एक दिव्य सुगंध फैल रही हो। दीपक की लो बिना हवा के भी हल्की हल्की हिल रही थी। गौरी को समझ में आ गया माता शीतला आने वाली है। उसने तुरंत आंखें बंद की और प्रार्थना करने लगी। तभी अचानक मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया और फिर वही पवित्र रूप प्रकट हुआ। गधे पर विराजमान, एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में कलश, माता शीतला स्वयं प्रकट हुई। गौरी और दादी तुरंत माता के चरणों में गिर पड़ी। माता ने प्रेम से कहा कि मेरे बच्चों, मैं तुम सबकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। गांव के लोग भी मंदिर में इकट्ठा हो गए। सभी माता के दर्शन कर रहे थे। किसी की आंखों में आंसू बह रहे थे, किसी के हाथ श्रद्धा से जुड़े हुए थे। माता ने पूरे गांव को संबोधित करते हुए कहा कि हे मेरे प्यारे भक्तों, याद रखो, रोग केवल शरीर की परीक्षा नहीं लेता है, अपने मन और समाज की भी परीक्षा लेता है। जहाँ स्वस्थता, श्रद्धा, करुणा और सेवा भाव का भाव होता है, वहाँ रोग टिक नहीं पाते। और जहाँ अहंकार, ईर्ष्या और लापरवाही होती है, वहाँ दुख जन्म लेते हैं। माता ने आगे कहा, इसलिए हमेशा स्वस्थता रखो, रोगियों की सेवा करो और प्रकृति के नियमों का सम्मान करो, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने हृदय में प्रेम और भक्ति बनाए रखो। फिर माता ने अपने कलश से पवित्र जल निकाला। उन्होंने इस जल की बूंदे पूरे मंदिर और गांव पर छिड़क दी। जैसे ही वह जल भूमि पर गिरा, पूरा वातावरण सुगंधित हो गया। लोगों को ऐसे लगा कि जैसे उनके मन के सारे दुख समाप्त हो गए हो। माता ने गौरी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि तुम्हारी भक्ति देव इस गांव की रक्षा करेगी। फिर माता ने राजा विक्रमसेन की ओर देखा और कहा, राजा, तुमने अपने राज्य की रक्षा का धर्म निभाया है, तुम्हारा राज्य सदैव समृद्ध रहेगा। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि माता, आपकी कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर पाते हैं। कुछ क्षण के बाद माता का दिव्य रूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगा। मंदिर का प्रकाश सामान्य हो गया, लेकिन माता की उपस्थिति का आशीर्वाद चंदपुरा गांव के मंदिर में हमेशा के लिए रह गया। उस दिन के बाद से चंदपुरा गांव पूरे भारत में माता शीतला के पवित्र तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। अब हर वर्ष शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी के दिन वहाँ विशाल मेला लगता था। लाखों भक्त माता के दर्शन करने के लिए आते थे और सभी लोग एक ही बात कहते थे, सच्ची भक्ति से माता शीतला हर संकट दूर कर देती है। जो मनुष्य माता शीतला की श्रद्धा भक्ति से पूजा करता है, स्वच्छता और सेवा का पालन करता है और रोगियों की सहायता करता है, माता शीतला उसकी रक्षा स्वयं करती है और उसके जीवन से दुखों को दूर करती है। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय हो। प्रिय भक्तों, यह थी माता शीतला की पावन और चमत्कारी महाकथा, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार एक छोटी सी बालिका की सच्ची भक्ति से माता स्वयं प्रकट हुई और पूरे राज्य को रोग और संकट से मुक्त कर दिया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माता शीतला केवल रोगों को दूर करने वाली देवी ही नहीं, बल्कि वे करुणा, स्वस्थता और सेवा का संदेश देने वाली देवी भी है। जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है, जहाँ मन में अहंकार नहीं बल्कि भक्ति होती है, वहाँ माता शीतला की कृपा अवश्य बरसती है। इसलिए
कहा जाता है। जिस घर में माता शीतला की पूजा होती है वहाँ रोग और दुख टिक नहीं सकते। अगर आपको यह पावन कथा पसंद आई है तो हमारे चैनल भक्ति साधना को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखना, जय हो शीतला माता की। प्रिय भक्तों, हमारी इस वीडियो को अपने तक सीमित न रखकर अपने मित्रों और अपने रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि वे सभी भी शीतला माता की महिमा को समझ सके और शीतला माता के नियम को जान सके। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय हो।